ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए हम आज का 18वां अध्याय बिंदेश्वर संहिता का शुरू करते हैं। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उद्देश्य, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति और शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि कहते हैं, सर्वज्ञों में श्रेय सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। तो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना ही मोक्ष कहलाता है। बंधन आगुंतक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकटाध्यक्ष मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला और तथा कारण शरीर सुप्तावस्था में आत्म आनंद का अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीवन का उस प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने तीव्र शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत ब्रह्मण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 5 बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, जो प्रकृति से परे है। में परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति तथा महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उस प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। सिर भी सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निष्प्रद हैं। सर्वज्ञ तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने शरीर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के 6 प्रकारों के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में रहते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो शिव तो परिपूर्ण ही हैं, निष्प्रद हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में और शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उस पर उनका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि से भी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वरात्मक रूप में विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। उन्हें भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञ और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद आदि शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सहज मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग में आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उसी का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोने समय तक
जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोजातादि मंत्रों और नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूचनेका जी, जो मैं लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति के लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। प्रकृति के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समय प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि पर को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। कहने जन उन्हें स्वयंभूलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुभ प्रणव मंत्र स्वरूप लिंग है उसमें और मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नाम में लिंग स्वास्तर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। इसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर में अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अग्रवर्ती स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उनको ज्ञान भी हो जाता है। देवताओं ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुषलिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने में सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण, महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उनकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य को भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं और जो दुर्लभ और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जीहा, नासाग्र भाग और शिखा के कर्म से कोटि, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलमादि को प्राकृत लिंग, साटे नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग से बनना चाहिए और शाली, अगनगनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उस पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री और धन आदि को विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। 4 लिंगों में सबसे प्रथम लसलिंग का वर्णन किया जाता है। लसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का प्रदान करने वाला है और सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग और बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक और बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु व्रत विधवाओं के लिए इस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ माना गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले में ऋषियों बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। घरासत स्त्रियों के लिए भी पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इससे देव का अभिषेक करने के पश्चात अनगनी के चावल से बने हुए खीर भगवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे।
पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवर्ती मार्गी पुरुष है उसके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उसे भिक्षा आदि में प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वर्त्य पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही शेष बताया जाता है। मेम विभूति के द्वारा पूजन करें, विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म के द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्र की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयोषित वस्त्रों की भस्म में शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र क्रिया से जनित जो होम कर्म है उस अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्मात्मा से आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काश को ही भस्म है और वह शिवाग्नि जनित है। कपिला, गाय के गोबर और गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाज, बड़, अमतलतास और बेर, इन लकड़ियों से शिवाग्नि जलाएं। यह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में ही शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काश को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को धारण करता है, जैसे मनुष्य भस्म आदि को जलाकर रांध कर उसका सार धारण करते हैं, और जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सरातर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अधेय रूप को विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उस सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करने से शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व में से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं का सार रूप हैं। महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप से 2 त्रिपुर धारण किया गया है। वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अबुद्धि को हेतु मानते हैं। इस भगवान शिव ने ही प्रपंच को सार उसको अपने वश में किया है, अतः इन्हें वश में करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों को हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। शरीर का शकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है आत्मा स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुर धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और दिव्य शक्ति के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव रजस आदि स्वीकार गुण को अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सब रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से पचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि कराने वाला होता है। गुरु के आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसे जैसे चोरी चारी करके नई हुई वस्तु का उपभोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञान तत्व पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। आत्मरूपी बंधन छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों शिव की माया को अर्पित कर देता है फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता।
जब तक शरीर है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीववत कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव का ही परम कारण है। वे अपनी माया के द्वारा किए हुए द्वंद्व को स्वयं ही परिमार्जन करते हैं, अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो और क्रिया जब तब ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण और भगवान शिव का सामीप्य का लाभ, ये कर्म से क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उनके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथायोग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हैं। हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षानन प्राप्त हो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षानन को शंभु सत्य कहते हैं। इसका कोई भी उपाय जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न खभोजन कराते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के माहात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव भक्त ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।